नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद एसके में। तो दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियों को डिस्कस करेंगे, जो आपको आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो दोस्तों, जब भी आप हिमाचल प्रदेश में होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए जाएँ, तो आप इन पर्वत चोटियों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को लर्न करके जाएँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है और इसकी ऊँचाई कितनी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होता है शिला चोटी और किन्नौर जिले में स्थित है। इसकी ऊँचाई है 7026 मीटर। दोस्तों, कहीं न कहीं पर आपको इसकी ऊँचाई 7025 मीटर भी देखने को मिलती है, परंतु एग्ज़ामिनर 7026 मीटर की ऊँचाई को ही सही मानते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी शिला चोटी है और इसकी ऊँचाई 7026 मीटर है और किस जिले में स्थित है? किन्नौर जिले में स्थित है। दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रत्येक जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-कौन सी हैं? तो आपने इन तथ्यों को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जिलों की सबसे ऊँची चोटियाँ कौन-कौन सी हैं? तो किन्नौर जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी बताई? शिला चोटी। इसकी ऊँचाई कितनी है? 7026 मीटर। और लाहौल स्पीति जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? मनीरैंक चोटी और इसकी ऊँचाई कितनी है? 6597 मीटर। दोस्तों, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में मत लेना। आपको इस वीडियो को बार-बार रिवाइज़ करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और जिले की सबसे ऊँची चोटियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल्लू जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? डिब्बी वोकरी और इसकी ऊँचाई कितनी है? 6400 मीटर। चंबा जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? पीर पंजाल चोटी और इसकी ऊँचाई कितनी है? 5972 मीटर। कांगड़ा जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? हनुमान टिब्बा। इसकी ऊँचाई कितनी है? 5860 मीटर। और शिमला जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? चांशल चोटी। इसकी ऊँचाई कितनी है? 4520 मीटर। मंडी जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? नागरू चोटी। इसकी ऊँचाई कितनी है? 4400 मीटर। सिरमौर की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? चूड़धार चोटी। इसकी ऊँचाई कितनी है? 3647 मीटर। सोलन जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? माउंट करोल। इसकी ऊँचाई कितनी है? 2280 मीटर। ठीक है, कितनी है ऊँचाई? 2280 मीटर। बिलासपुर जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? बहादुरपुर चोटी और इसकी ऊँचाई कितनी है? 1980 मीटर। ऊना जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? भारवेन चोटी। इसकी ऊँचाई कितनी है? 1200 मीटर। और हिमाचल प्रदेश की सबसे कम ऊँचाई पर स्थित चोटी कौन-सी है? कौन-सी है वो? अभा देवी चोटी। किस जिले में स्थित है? हमीरपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊँचाई कितनी है? 1100 मीटर या 1100 मीटर। तो दोस्तों, जल्दी से आइए हम इनको फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। आपने मेरे साथ बोलना है कि किन्नौर जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? शिला। इसकी ऊँचाई कितनी है? 7026 मीटर। और लाहौल स्पीति की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? मनीरैंक चोटी। इसकी ऊँचाई कितनी है? 6597 मीटर। कुल्लू जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? डिब्बी वोकरी। इसकी ऊँचाई कितनी है? 6400 मीटर। और चंबा जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? पीर पंजाल पर्वत चोटी। इसकी ऊँचाई कितनी है? 5972 मीटर। और कांगड़ा जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? हनुमान टिब्बा। इसकी ऊँचाई कितनी है? 5860 मीटर। शिमला जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? चांशल चोटी। इसकी ऊँचाई कितनी है? 4520 मीटर। और मंडी जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? नागरू चोटी। इसकी ऊँचाई कितनी है? 4400 मीटर। सिरमौर जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? चूड़धार चोटी। इसकी ऊँचाई कितनी है? 3647 मीटर। सोलन जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? माउंट करोल। इसकी ऊँचाई कितनी है? 2280 मीटर। और दोस्तों, बिलासपुर की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? बहादुरपुर चोटी। इसकी ऊँचाई कितनी है? इसकी ऊँचाई है आपकी 1980 मीटर। ऊना जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? भारवेन चोटी। इसकी ऊँचाई कितनी है? 1200 मीटर। और हमीरपुर की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? कौन-सी चोटी है? अभा देवी। इसकी ऊँचाई कितनी है? 1100 मीटर। दोस्तों, आपने इन चोटियों को बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करते रहना है, ताकि आपको ये याद हो सके। आप इस वीडियो को बार-बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएँगे।
क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो आपने इनको ध्यान में रखना है। तो आइए अब हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की चोटियों को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किन्नौर की प्रमुख चोटियाँ। तो दोस्तों किन्नौर में आपको पता है शिला चोटी पाई जाती है, रियो फर्ग्याल चोटी पाई जाती है, किन्नर कैलाश पर्वत चोटी पाई जाती है और शिपकी पर्वत चोटी पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर रलदांग पर्वत शिखर, जोरकादीन पर्वत शिखर, इसके बाद यहाँ पर पिशु पर्वत शिखर, गुस्सू पर्वत शिखर और फावारंग पर्वत शिखर पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये चोटियाँ जल्दी से याद हो जाएंगी। आपने इन वीडियो को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। जैसे आपने जब भी किन्नौर की प्रमुख चोटियों को पढ़ने की कोशिश करनी है तो उस टाइम आपने मन में ध्यान रखना है कि किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी शिला है, उसके बाद शिपकी, उसके बाद किन्नर कैलाश, किन्नौर से ही याद रखना है कि वहाँ पे किन्नर कैलाश एक चोटी पाई जाती है। इसके बाद पिशु, गुस्सू, रलदांग, जोरकादेन और रियो फर्ग्याल चोटियाँ भी किन्नौर में पाई जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियो फर्ग्याल चोटी कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है, किन्नौर में। और इसकी ऊंचाई भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 6,791 मीटर। कितनी, 6,791 मीटर। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि रलदांग पर्वत शिखर कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, किन्नौर में। और जोरकादेन पर्वत चोटी कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, किन्नौर में। पिशु, गुस्सू और फावरंग पर्वत शिखर कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किन्नौर में। अब हम बात करते हैं कांगड़ा की प्रमुख चोटियों की। तो दोस्तों कांगड़ा जिले में दो प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, हनुमान टिब्बा और चोलांग। हनुमान टिब्बा कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5,860 मीटर। और चोलांग चोटी भी कांगड़ा जिले में पाई जाती है। तो आपने इनको बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको ये याद हो सके, ठीक है। और शिमला जिले की चोटियों की बात करें तो शिमला जिले में आती हैं आपकी जाखू चोटी, हाटू चोटी, कुप्पर चोटी और चांसल चोटी। अब आपने मुझे बताना है कि शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी है, चांसल चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 4,520 मीटर। अब हम डिस्कस करते हैं चंबा जिले की प्रमुख चोटियों को। तो चंबा जिले में गोरा देवी पर्वत चोटी पाई जाती है, नरसिंह टिब्बा भी चंबा में है, कैलाश चोटी भी चंबा में पाई जाती है, तामसल चोटी भी चंबा में है, पीर पंजाल चोटी चंबा में है और ग्यास पर्वत चोटी भी चंबा की पांगी घाटी में है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंबा जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, पीर पंजाल चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5,972 मीटर। ग्यास चोटी कहाँ स्थित है, तो ग्यास चोटी कहाँ स्थित है, चंबा में। चंबा की कौन सी घाटी में है, पांगी घाटी में। गोरा देवी का टिब्बा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, चंबा में। नरसिंह टिब्बा कहाँ स्थित है, चंबा में। और कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हनुमान टिब्बा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5,860 मीटर। और सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चूड़धार पर्वत चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3,647 मीटर। तामसल चोटी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, चंबा में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों बड़ा खड़ या बारा खड़ भी चंबा जिले की प्रमुख चोटी है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कुल्लू की प्रमुख चोटियों की। तो दोस्तों कुल्लू जिले में भी बहुत सारी चोटियां पाई जाती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्र किला पर्वत चोटी कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, कुल्लू में। और इंद्रासन पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, कुल्लू में। सोलांग पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, कुल्लू में। दोस्तों एक है चोलांग, तो चोलांग कहाँ पाया जाता है, कांगड़ा में। चोलांग चोटी कांगड़ा जिले में पाई जाती है और सोलांग चोटी कुल्लू जिले की प्रमुख चोटी है। दियो टिब्बा कुल्लू में पाया जाता है, श्रीखंड चोटी कुल्लू में है, मेवा कुंदिनो कुल्लू की प्रमुख चोटी है, डिब्बी बोकरी कुल्लू की प्रमुख चोटी है, क्षितिधार और श्रीखंड ये कुल्लू की प्रमुख चोटियां हैं, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर पिन पार्वती, उमाशिला, घोड़ा तंतनु, साचा, परांगला इत्यादि पर्वत चोटियाँ भी पाई जाती हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को बार-बार देखेंगे और इन चोटियों को बार-बार रिवाइज़ करेंगे, तो ये चोटियाँ आपको खुद ब खुद याद हो जाएँगी। तो आपने इसको याद करने की कोशिश करनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जाता है, तो आपने इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है? एग्ज़ाम में जाने से पहले आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके जाना है ताकि यहाँ से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका जवाब आसानी से दे सको। तो आपने इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। पतालसू चोटी भी कुल्लू ज़िले में पाई जाती है। दोस्तों चोटियों को याद करने का तरीका बस यही है कि आप इनको बार-बार रिवाइज़ करते रहो। जितना आप इसको रिवाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपको याद होती जाएँगी। जैसे आपने इसको याद करने के लिए इंद्रकिला चोटी, इंद्रासन चोटी कुल्लू में पाई जाती है, सोलांग चोटी कुल्लू में पाई जाती है, दियो टिब्बा कुल्लू, मेवा कुंदनु कुल्लू, श्रीखंड कुल्लू, क्षितिधार कुल्लू, डिब्बी बोकरी चोटी कुल्लू में पाई जाती है, पिन पार्वती चोटी कुल्लू, उमाशिला कुल्लू, घोड़ा तंतुनु कुल्लू, पतालसू कुल्लू। तो आपने इसको याद करना है, बार-बार रिवाइज़ करना है, ठीक है? जब भी आप अकेले कहीं रास्ते पे जा रहे हो, उस टाइम भी आपने इसको अपने फ़ोन में एक वॉलपेपर की जगह रख देना है और उसको अपने मन में रिवाइज़ करते रहना है और ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो सके, ठीक है? अब हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की प्रमुख चोटियों की। तो लाहौल स्पीति में भी बहुत सारी चोटियाँ पाई जाती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। कौन-कौन सी चोटी हैं जैसे लच्छांगला चोटी, मुरांगला, श्रृंगला। दोस्तों जिनके भी लास्ट में गला-गला लगा होता है, जैसे ला लगा होता है, वो सारी चोटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? लाहौल स्पीति में। जैसे श्रृंगला हो गई, लच्छांगला हो गया, मुरांगला हो गया। ये सब चोटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? लाहौल स्पीति में। इसके अलावा जिन भी चोटियों के लास्ट में बेहू-बेहू लगा होता है, वो चोटियाँ भी लाहौल स्पीति में पाई जाती हैं। जैसे शिकर बेहू, मुकर बेहू, शिकर बेहू, मुकर बेहू, ये चोटियाँ भी लाहौल स्पीति में पाई जाती हैं। इसके अलावा गेफांग चोटी, जिसको लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है, ठीक है? तो इसको भी आपने याद रखना है। लच्छांगला, मुरांगला, श्रृंगला, शिकर बेहू, मुकर बेहू, गेफांग चोटी, गेफांगो, मुलकिला चोटी। लाहौल स्पीति की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? मनीरैंग चोटी। लाहौल स्पीति की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? मनीरैंग चोटी। दोस्तों इसकी ऊँचाई कितनी है? आपने मुझे इसको कमेंट में बताना है कि मनीरैंग चोटी की ऊँचाई कितनी है, ठीक है? खटिंग चोटी कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति में। सरचू पीक कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति में, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने और लिंगटी चोटी भी कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति में। शालतू दापार चोटी कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति में। हरगारण चोटी भी कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति में। अब दोस्तों मैं जल्दी से इसको आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि लाहौल स्पीति में कौन-कौन सी प्रमुख पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। लच्छांगला चोटी, मुरांगला, श्रृंगला, शिकरबेहू, मुकरबेहू, मुलकिला, मनीरैंग, हरगारण, शालतू दापार, सरचू पीक, गेफांगो और गेफांग चोटी, ये सब लाहौल स्पीति की प्रमुख चोटियाँ हैं। तो आपने इन चोटियों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनेगा ही बनेगा। तो जब भी एग्ज़ाम हो उससे पहले आप इन टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके जाओ ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जवाब आसानी से दे सको। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने हिमाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियों को डिस्कस किया, जो आपको आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।